बच्चों, हमारा प्रसंग चल रहा था कि जो प्रतिहारी है वो राजकुमारी इंदुमती को अंग देश के राजा अंगनाथ के पास में ले जाती है और उसकी विशेषताओं से राजकुमारी इंदुमती को अवगत करवाती है। तो हमारा प्रसंग था कि राजा अंगनाथ ने शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, उनके जो मोतियों के हार थे उन हारों को तो उन्होंने, क्योंकि राजा लोगों को मार दिया है, और उनके वियोग में उनकी पत्नियों ने जो मोतियों के हार थे वो अपने स्थूलाकार स्तनों से उठा करके रख दिए हैं। और राजा अंगनाथ ने, क्योंकि लगातार वो स्त्रियां विलाप करती रहती हैं, तो उन मोतियों के हारों की जगह अश्रु रूपी मोतियों के हार उनको पहना दिए हैं। तो ये हमारा प्रसंग था। अब देखिए 29वां श्लोक, निसर्ग भिन्नास्पदम एक संस्त अस्मिन् द्वयम श्री च सरस्वतीश्च कांत्या गिरा सूनरतिया च योग्या त्वम एव कल्याणी तयोस्तृतीया। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे। निसर्ग भिन्न आस्पदम, निसर्ग स्वाभाविक रूप से भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, आस्पदम का मतलब निवास स्थान। तो स्वाभाविक रूप से जिनका अलग अलग निवास स्थान है, ऐसी श्री च, ऐसी लक्ष्मी, सरस्वती च, और सरस्वती का इति द्वयम अस्मिन् एक संस्थम, इन दोनों का इस राजा अंगनाथ के अंतर्गत एक संस्थम, एक स्थान पर निवास स्थान है। कल्याणी, तो यहाँ पर संबोधन किया गया है उसको, राजकुमारी को, कि कल्याणी कांतया, अपनी सुंदरता के कारण, सूनरत्याग्रया, सूनरत्याग्रा, अपनी सत्य वचनों के कारण, सत्य वाणी के कारण, योग्या, और अपनी योग्यता के कारण, त्वम एव तयो तृतीया, तुम उन दो के बीच में तीसरी हो सकती हो। यानी दो तो पहले से ही हैं, आप उनके बीच में तीसरी हो सकती हो। देखिए यहाँ पर राजा अंगनाथ का वर्णन किया गया है, उसकी विशेषता बतलाई गई है कि देखिए लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का, दोनों देवियों का स्थान अलग अलग निवास स्थान माना जाता है। क्योंकि लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो वो भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उनका निवास स्थान क्षीर सागर हो गया। और सरस्वती जी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, तो उनका निवास स्थान ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में है। तो अलग अलग निवास स्थान हो गया। लेकिन क्योंकि ये राजा विद्वान भी हैं और धनवान भी है, ऐश्वर्यवान भी है, तो इस तरह से लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का इस राजा के अंतर्गत एक स्थान है। यहाँ दोनों निवास करती हैं, और आप अपनी योग्यता के बल पे आप उन दोनों के बीच में तीसरी बन सकती हैं। राजकुमारी इंदुमती से सुनंदा कहती है कि चूँकि आपके अंतर्गत ये गुण है कि आप कांतया, अत्यधिक सुंदर हो, इसके अलावा सूनरत्या गिरा, आपकी वाणी में सत्य झलकता है, सत्य वाणी बोलती हो इस कारण से, और इसके अलावा योग्य, आप पूरी तरह से योग्य हैं। इन तीन कारणों के आधार पर आप उनकी तीसरी पत्नी बन सकती हो। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूनतम शब्दों में ही गंभीर अर्थ को यहाँ महाकवि कालिदास ने भर दिया है। ये कालिदास की अपनी एक मौलिक विशेषता है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का निवास स्थान अंगनाथ के यहाँ बता दिया, और दोनों बड़े प्यार से मिलजुल करके रहती हैं। तो यहाँ पर राजा की प्रशंसा भी की गई है। तो यहाँ पर जो राजा अंगनाथ है उसका, उसके व्यक्तित्व की भव्यता को यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से उजागर किया गया है।
अब देखिए, निसर्गात् भिन्न आस्पदम, निसर्गात् भिन्नम आस्पदम यस्य तत्, ये इसका विग्रह हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कल्याणी, कल्याणी में गीस प्रत्यय है। अब देखिए, कांतया, ये तृतीय विभक्ति है। अब कांतया तृतीय का एक वचन है, और गिरा, ये भी रेफांत शब्द से तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय है, गिरा। गिर रेफांत शब्द है, और इससे तृतीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब अगला श्लोक देखिए, अथ अंगराजाद अवतार चक्षुर याहि इति जन्याम अवदत कुमारी न असौ न काम्य, न असौ न काम्यो न च वेद सम्यक द्रष्टुम न सा भिन्न रुचिर इह लोके। देखिए, यहाँ पर इसके अनुसार, अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे, अथ कुमारी अंगराजात चक्षु अवतार। इस प्रकार से उस राजकुमारी इंदुमती ने अंगराजात चक्षु अवतार, अंग देश का जो राजा था, अंगनाथ या अंगराज कह लीजिए, क्योंकि वो अंग देश का राजा था, तो उससे चक्षुम अवतार, से आँखों को उतार करके, यानी उनसे दृष्टि हटा करके, जन्याम याहि इति अवदत। जन्याम, यहाँ पर देखिए, जो सुनंदा नाम की प्रतिहारी है, उसके लिए जन्याम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो उसकी जो जननी थी, उसकी माँ थी, उसकी वो सहेली थी, तो इसलिए यहाँ पर सुनंदा के लिए जन्याम शब्द का प्रयोग किया गया है कि मेरी माँ की सहेली आपसे मैं ये कहती हूँ कि याही, आगे चलो, इति अवदत, ऐसा राजकुमारी इंदुमती सुनंदा से बोली कि आप आगे चलिए। असौ काम्य ने, इति ने, ये सुंदर नहीं है, इति ने, ऐसा नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कहती कि ये राजा सुंदर नहीं है। इसके अलावा न सा सम्यक द्रष्टुम न वेदय इति ने, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको ठीक प्रकार से, मैंने इसको नहीं जाना है, अथवा मैं इसको ठीक प्रकार से, ये ठीक प्रकार से राजा देखने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो अंत में कहती है, न अपितु ही लोके भिन्न रुचि, लेकिन बात यह है कि यह लोके भिन्न रुचि, इस संसार में लोगों की अलग अलग रुचि होती है। यानी देखिए, यहाँ पर जो अंगराज अथवा अंगनाथ का जो यहाँ पर उसको अस्वीकार राजकुमारी इंदुमती के द्वारा किया गया है, तो उसको बड़ी चतुरता के साथ यहाँ पर राजकुमारी इंदुमती ने कहा है कि देखिए, यहाँ पर उससे दृष्टि हटाने का मतलब ये है कि उस राजा को अस्वीकार कर दिया है, और वो अपनी माँ के समान जो सुनंदा नाम की प्रतिहारी है, उससे ये बोलती हैं कि आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का और उससे दृष्टि हटाने का मतलब उस राजा को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसके बाद ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये राजा सुंदर नहीं है, ये राजा सुंदर है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको जानने का प्रयास नहीं किया हो अथवा देखने योग्य नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अंत में ये कहा है कि इस संसार में जो लोगों का नज़रिया होता है, देखने की जो दृष्टि है अथवा जो रुचि है, वो अलग अलग होती है। यानी किसी को कोई वस्तु पसंद आ जाती है या कोई व्यक्ति पसंद आ जाता है, वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। तो ये रुचि वाली बात है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। ये भले ही राजा सुंदर है, लेकिन यहाँ इसका कहने का भाव ये है कि मैं इसको अस्वीकार करती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर इसका ये हमने सामान्य अर्थ ले लिया। अब देखिए,
इसमें परम तक राजा के बाद दूसरा ये राजा है जिसके प्रति राजकुमारी इंदुमती ने अनिच्छा प्रकट की है। और यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि श्लोक के जो 4 चरण हैं उन 3 चरणों में ये कहा गया है, सामान्य वाक्य के रूप में यहाँ पर बात को रखा गया है, और अंत में जो चौथा चरण है उसमें इसका पूर्ववर्ती वाक्यों के अर्थ का समर्थन किया गया है, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। और एक दूसरा इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रयोग है कि 2 बार जहाँ ने का प्रयोग होता है, क्योंकि एक बार जब ने का प्रयोग किया जाता है तो वो नकारात्मक अर्थ में होता है, लेकिन 2 बार जहाँ कर दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है और वो सकारात्मक रूप में हो जाता है। अब इसके अलावा देखिए अथ शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अथ शब्द एक तो कार्य की जब शुरुआत करते हैं तब अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जब विषय को आगे बढ़ाना हो तो अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवतार्य औपसर्ग है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। अवतार या ही, या धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन या ही। अवदत्त, इसमें वद धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अवदत्त। द्रष्टुम, द्रस धातु से तुमुन प्रत्यय। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है भिन्न, भिन्न धातु से तय प्रत्यय है यहाँ पर, तो इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। अब 31वां श्लोक देखिए, तथे परम दुष प्रसह्य द्विषद्वि नृपम नियुक्ता प्रतिहार भूमौ निदर्श्यमास विशेष दृश्यम इंदुम नवोत्थानम एवं इंदुमत्यै। तथा प्रतिहार भूमि नियुक्ता, तथा इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर राजा, सबसे पहले राजा परंतप के पास में सुनंदा ले जाती है तो उसकी विशेषताओं का वहाँ पर बखान किया जाता है, लेकिन राजकुमारी इंदुमती राजा परंतप को अस्वीकार कर देती है, कुछ भी नहीं कहते हुए अस्वीकार करती है। और उसके बाद में अंग देश के राजा अंगनाथ की विशेषताओं का वर्णन किया गया है और उसको भी यहाँ पर राजकुमारी इंदुमती ने अस्वीकार कर दिया है। अब देखिए, अब तीसरे राजा के पास में यहाँ पर वो राजकुमारी इंदुमती को ले जाते हैं। देखिए, ततः प्रतिहार भूमौ नियुक्ता, जिसको मुख्य द्वार की रक्षिका के रूप में नियुक्त कर रखा था, ऐसी वो जो सुनंदा है वो द्विषद्वि दुष्प्रसह्य, द्विषद्वि जो तीक्ष्ण जो शत्रु होते हैं उनके द्वारा भी दुष्प्रसह्य, उस राजा का जो तेज है वो कठिनाई से सहने योग्य है, यानी उसको वो सहन करने में समर्थ नहीं है। राजा की जो ओजस्विता है, तेजस्विता है, उसको उसके जो शत्रु हैं वो सहन करने में समर्थ नहीं है। विशेष दृश्यम, और वो देखने में अत्यधिक सुंदर है, वो अत्यधिक सुंदर है। परम नृपम, इस तरह से एक कोई दूसरा राजा है उसके लिए नवोत्थानम इंदुम, नया उदित होता हुआ जो चंद्रमा है, नवीन उदित होता हुआ जो चंद्रमा है उसके समान उस राजा के पास में इंदुमत्य निदर्श्यमास, तो इंदुमती के लिए उस राजा को निदर्श्यमास का मतलब दिखाया, यानी जिस राजा के पास में सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को ले जाती है उस राजा की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उस राजा की 3 विशेषताएं यहाँ पर बतलाई गई हैं। देखिए, पहली विशेषता यह है कि उस राजा के अंतर्गत इतना तेज है कि उसके शत्रु उस तेज को सहन करने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा वो राजा अत्यधिक सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। इसके अलावा नवीन उदित होता हुआ चंद्रमा जिस तरह से गौर वर्ण का होता है, उसी तरह से उसी के समान नवीन उदित होते हुए चंद्रमा के समान गौर वर्ण का वो राजा है। ऐसे राजा के पास में ऐसे राजा को
इंदुमत्यई निदर्श्यमास, इंदुमती को उस राजा को दिखाया। तो ये इसका अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर पहले श्लोकों की भांति पूर्ववर्त का जो प्रसंग था उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सुनंदा ने प्रतिभागी जो तीसरा राजा था उसके पास में इंदुमती को ले जा करके वहाँ पर इस तरह का संकेत किया गया। दुष्प्रसह्य दुखेन प्रसह्यते इति दुष्प्रसह्य, प्रतिहार भूमौ प्रतिहारस्य भूमि, जो रक्षक होता है, द्वार का रक्षक होता है या रक्षिका होती है, उसको उसके रुकने की जो स्थान होता है उसको प्रतिहार भूमि कहते हैं, जहाँ उसको नियुक्त किया जाता है और खड़ा रह करके वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो प्रतिहार भूमि है। नवोत्थानम नवम उत्थानम यस्य, दुष्प्रसह्य दुष उपसर्ग है, प्रय उपसर्ग है और स धातु है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है दुष्प्रसह्य। नियुक्ता नि उपसर्ग युज धातु और तय प्रत्यय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय है नियुक्ता। निदर्श्यमास नि उपसर्ग है, दृश्य धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। अब देखिए यहाँ पर वो जो राजा है उसकी तुलना यहाँ पर नवीन उदित होते हुए चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है, उसकी समानता की गई है, तो इस तरह से इसमें उपमा अलंकार होगा। धन्यवाद।